तो भाई फिलहाल तो हम देख सको हो मारुति बड़का की स्कूल की फीस जाए हुए स्कूल में तो मास्टर भेज दे बड़का ने उल्टे अग भाई फीस लेकर आओ वे आकर मार दो रो पापा हमारे स्कूल में बेइज्जती हुआ है। अगर सीनियर अफसर से पूछे बगैर कोई कानून इनको तोड़ने नहीं दूंगा और न ही आगे जाने दूंगा। परमिशन लेटर की दबा तारा हम जी बिल्कुल कोई ऑर्डर नहीं तोड़ रहे हैं। ये हमारा परमिशन लेटर है जी, माननीय कोर्ट द्वारा दिया गया है। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको हो मारुति मानेसर वाला मामला। फिलहाल जो कर्मचारी और पुलिस आमने सामने है, ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। भाई क्या मामला है तारा, किस जान लग रहे हो तुम? जी हमें जावा हमारे को जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसको फॉलो करते हुए कोर्ट के आदेश को मानते हुए हमारे को ये बोला गया है, हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है कि धरना स्थल मारुति के गेट नंबर 2 से 500 मीटर दूरी पे हम किसी भी जगह लगा सकते हैं जी। हाँ बिल्कुल जी। तो फिलहाल ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो भाई मारुति के जो कर्मचारी। हाँ जी सर विक्रम जी, मतलब जो कर्मचारियों को जो परमिशन मिल रही है तो आप इनको जाने क्यों? मेरे सीनियर अफसर आ जाते हैं, वो जो कहेंगे जैसे आदेश देंगे उसके हिसाब से बात होगी। लेकिन उस कानून के हिसाब से इनको परमिशन मिल। मैं अपने सीनियर अफसर से पूछे बगैर कोई कानून इनको तोड़ने नहीं दूंगा और न ही आगे जाने दूंगा। परमिशन लेटर की दबा तारा? हम जी बिल्कुल कोई ऑर्डर नहीं तोड़ रहे हैं। ये हमारा परमिशन लेटर है जी, माननीय कोर्ट द्वारा दिया गया है। ये परसों हमारे को माननीय कोर्ट ने विक्रम जी देखो सुनो, ये भी कर्मचारी हैं, आप भी कर्मचारी हो, तो आपने भी इनकी थोड़ी सी सुननी चाहिए। जब इनको परमिशन है, अफसर आ रहे हैं, मैंने उनको बता दिया है, वो आ रहे हैं, वो जो आदेश देंगे उसकी पालना होगी। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई पूरी तरह से माहौल गर्म हो चुका है। एक तरफ भारी संख्या में पुलिस बल है, कैमरामैन तीकूंगा एक बार दिखा दे, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, और दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे गिला अन्याय हुआ है। ये मारुति के वह कर्मचारी हैं जो हजारों की संख्या में बेघर हो गए। मामला क्या बनाया था भाई तार? क्या नाम था? मेरा नाम सुरेंद्र कौशिक है जी। सुरेंद्र भाई क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, सन 2012 में मारुति में 18 जुलाई 2012 को एक कांड हुआ। उसके में हमारे को 546 स्थायी मजदूरों को और 1800 अस्थायी मजदूरों को बगैर किसी जांच के बाहर निकाल दिया जी। और फिर उसके बाद कोर्ट कार्रवाई हुई, कोर्ट कार्रवाई में भी हम जीते, उनको भी वापस नहीं लिया गया जी। वो काम हो गया भाई, पंचायत का फैसला सर माथा पतनाड़ा उड़े चाल लगा, यानी कि कोर्ट ने इनका हक में फैसला दे दिया। बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल दे दिया। उसके बावजूद भी कंपनी की मनमानी, मारुति कंपनी की मनमानी, तो हम जितने भी चेहरे देखने लग रहे हो, कई बालक तो इनमें ऐसे हैं जिनके रिश्ते होंदे होंदे हटके, कौन से कई है नहीं भाई से भी कित गया हो। एक जना बेचारा रोने लग रहा था कोने में बैठ कर, उन्होंने कहा था भाई मेरा रिश्ता इसलिए हो गया था कि भाई मारुति कंपनी में काम करे, लेकिन बेचारा का रिश्ता ही टूट गया। तो कई कर्मचारी हैं, वो बेचारा मुंह भी कौन दिखाता होगा नहीं सोच के। आज भाई तरह कितने रिश्ता हो जाए तो आज ये देखो भाई, ये बाले धोले हो गए इसके, तो बुढ़ा हो लिया भाई तो। हाँ जी तो मुश्किल है सूत बनने ना जी, कड़ा बनेगी 38-40 साल के हो गए जी। अच्छा रिश्ता हो लिया था? और लिया था जी, टूट गया? हाँ टूट गया। इसमें नौकरी करेगा? हाँ जी हाँ जी। ये देखो भाई, ये बेचारे बाट बाट में बुढ़े हो लिए, और कई घर तो ऐसे हैं जिनके बालका की स्कूल की फीस तक टाइम पर को नहीं जाती। कितने किसे मानस है भाई, ये देखो ये परेशानी। 6 साल महीने हो गए जी, हमारे बड़का की स्कूल की फीस जाए हुए स्कूल में तो मास्टर भेज दे बड़का ने उल्टे अग भाई फीस लेकर आओ वे आकर मार दो रो पापा हमारे स्कूल में बेइज्जती हुआ है, अगर हमारे को उठा दिया जाता आपकी फीस नहीं आई है। कर्मचारी है इसे हमारे ये जी जिनको निकाला कंपनी ने, जैसे पक्के कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी, किस डाल के दे? 546 स्थायी कर्मचारी, पक्के कर्मचारी, 1800 ठेका मजदूर जो अस्थायी कर्मचारी, उनको घर से बेघर कर दिया कंपनी ने। और जी हरियाणा सरकार द्वारा SIT टीम की गठित करी थी, उसमें भी SIT टीम ने इन साथियों को निर्दोष साबित किया है। देखो बहुत बड़ी बात है, थोड़ा पाछे हो ले भाई, यानी कि कंपनी जो जब इसका ये घटना घटी जो जिसमें कि एक कर्मचारी की मौत हुई थी न, वो जो मौत हुई थी जी, इसके अंदर जी जो पूरा जो कांड हुआ है ना, इसके अंदर 3 साजिश रची गई जी। एक नंबर तो ये था जो जिस आदमी की डेथ हुई है वो हमारे यूनियन बनाना के पक्षधर थे। दूसरी नंबर बात ये है जी, बहुत बड़ी बात लिखकर कान लग रही भाई, यानी कि इसने कहा कर रहे हैं एक तीर तो 2 शिकार। देखो हालांकि हम इस चीज के ऊपर मोहर नहीं लाते, और कंपनी तक भी यह वीडियो पहुंच सकी घूम फिर के। यदि कंपनी ने लग गया है कि भाई ये कर्मचारी झूठे आरोप लाने लग रहे हैं, तो कंपनी वाले भी अपना पक्ष हमारे सामने आकर रख सकें। लेकिन फिलहाल तो हम सामने देखने लग रहे हो भारी संख्या में पुलिस बल जो है, पुलिस यानी कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग, 3 मेडल पुलिस के पास हुए हैं।
लेकिन फिलहाल कर्मचारियों का आरोप है अभी जो पुलिस है वो इनको उस धरना स्थल तक जाने तो रोकने लग रही है जरा इनको परमिशन मिल रही है। इबयू भाई बताओ था कि जो वो षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र में जिस व्यक्ति की जल के मौत हुआ है, इनका कहना है कि वो ऐसा व्यक्ति था जो यूनियन के पक्ष में था कि यूनियन बननी चाहिए। तो एक तीर दो शिकार के हो गए, एक तरफ तो वो बंदा जानता रहा। बिल्कुल जी। और वो जो है हमारा जब यूनियन का प्रोसेस शुरू हुआ तो चंडीगढ़ भी हमारे यूनियन के साथियों के साथ में गए जी, यूनियन बन गया, मैनेजमेंट को बात रास नहीं आई, उसको भी मरवा दिया गया और ऊपर से हमारी यूनियन को भी जेल में डाल दिया गया जी। उसके बहाने यानी कि धुम्मा के मिश्र होने वाली बात है भाई, वो बंदा भी बीच में हटा दिया और उसके आरोप भी जो है वो इनके ऊपर ला दिए। तो हमने क्या लगा इसमें साजिश करता हूँ कि अगर मैं बात करूँ तो जब SIT का गठन होया तो लगभग 446 लोग जो संदिग्ध माने गए थे उनको हरी झंडी दे दी थी। बिल्कुल जी, SIT टीम बिठाया गया, उसने जो है उनको निर्दोष पाया गया, उनको आज तक काम पे वापस नहीं लिया गया। जिन लोगों को जेल में डाला कोर्ट ने, जिनको बरी कर दिया 117 वर्कर को, उनको आज तक काम पे वापस नहीं लिया गया। इसके साथ में जो तीसरा जो काम किया इन्होंने, कोर्ट से हम ऑर्डर लेके आए हैं जी, कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं, उसको भी जो है आज नहीं माना जा रहा है, कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना जा रहा है, तो कोर्ट के फैसले को भी डिनाई कर रहे हैं, कर दिया। तो इससे जो है हमें जितना समझ में आया है, हमारा कोर्ट में, लेबर कोर्ट में भी हमारा केस चल रहा है, क्रिमिनल कोर्ट में भी हमने कोर्ट का पूरा प्रोसेस देखा है, पुलिस प्रशासन का भी रवैया देखा है और यहाँ पे हरियाणा के अंदर अलग अलग सरकारों का भी रवैया देखा है। तो इसके अंदर कुल मिला के निकल के आया कि आज जो है हमारा जो देशभक्ति है, हमारा जो राष्ट्र भावना भी जो चीज थी ना, वो जापानी मैनेजमेंट के आगे फीकी पड़गी। तो भाई उन्होंने आग्रह मिला भूखे पेट न होए भजन गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो फिलहाल जो एक हजारों के हजारों परिवार यानी एक एक व्यक्ति जिसके भरोसे पूरा एक परिवार हुआ है, तो ये भूखमरी का शिकार हो गए हैं। हमारी जो है चाहे मारुति की मैनेजमेंट है या फिर ऊपर जो उच्च अधिकारी जो इस मामले ने देखने लग रहे हैं, उन तो अपील है कि भाई मामले की पूरी छानबीन करी जावे, मामले का दूध और पानी का पानी करा जावे और छानबीन भी क्या करी जाओ भाई। इन हाथों में जो ये कागजा का बरोटा है, इस सिवाय कागजा के बरोटे के और कुछ को नहीं, फैसले भी आ लिए। हाँ जी, फैसला आ गया जी, पर कल ही हमारे को कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि आप मारुति के गेट नंबर 2 से 500 मीटर की दूरी पे जाओ और शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करो जी। गेट नंबर 2 कितनी दूर हटता है? गेट 6 किलोमीटर। भाई देख लो भाई, कैमरामैन दिखा दे ठीक है, यानी कि दूर दूर तक हटता गेट नहीं दिखता किते। और उड़ान तामशामी देखोगे तो खाकी की बैरिकेटिंग, यानी कि जो जवान और कर्मचारी जो है वो आमने सामने होने पर मजबूर हो गए। कुछ इस तरह की जो ये दुखद तस्वीर है वह तो हम देखने लग रहे हो। और जी आज तक जितने भी हमारे साथी हैं, 12 साल हो गए जी, हमने काफी आंदोलन कराया है, धरने प्रदर्शन भी करे हैं। अगर पुलिस के पास में हमारे खिलाफ में एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा हो कि हमने कहीं पे वायलेंस किया हो, तो हम बिल्कुल जेल में जाने के लिए तैयार हैं जी। यानी कि जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन है वो इनका चल रहा है। हालांकि जो धरना स्थल है वो ओढ़े तक जाने की परमिशन पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए, लेकिन उच्च अधिकारियों के निर्देश का इंतजार जो है वो कर रहे हैं। विक्रम जी कहाँ गए? हाँ विक्रम जी, ऊपर तो वही कनेक्टिविटी आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं। कितनी देर मारने की? बस अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं। तो भाई फिलहाल वही बात है, बोले तारीख पे तारीख का दौर चल रहा है। और भाई वही बात है, बोले द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर का आने तो पहले यहाँ मरीज रोगी मर चुका था। ठीक हो काम है भाई, जब तक कोई बड़ा अधिकारी आओगा जब तक इनकी सांस अटक जाएंगी। भूखे बाने हो गए मेरे ख्याल से, रोटी खाएं। हम कल आए थे जी सुबह, कल से भूखे बाने हैं या बारिश में भीग रहे हैं। हमारे को खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, पानी पेशाब तक का भी कोई इंतजाम नहीं है। हमने जो है हमारा जहाँ पे धरना स्थल था, हमने तो वहाँ की तैयारी कर रखी जी हमारी, कि वहाँ पे हमारा पूरा यूनियन भी आएगी, हमारे कर्मचारी आएंगे, वो वहाँ पे इंतजाम करेंगे। वहाँ पे हमें जाने नहीं दिया गया, तो वहाँ पे वो पहुँच नहीं पाए जी। देखिए बाट में बेचारे के बाल उड़ लिए। ये देखो भाई, बोले इस इंतजार में अगर भाई आज नौकरी मिलेगी कल नौकरी मिलेगी, बेचारे के सिर पे एक भी बाल नहीं रहा। कितने मेंबर हैं भाई तेरे परिवार में जो तेरे भरोसे पे है? मेरा परिवार में जी, हमारा घर में 11 मेंबर हैं जी। आँखें पानी आ गया छोड़ गए। तो फिलहाल तो हम देख सको हो किस तरह की ये जो तस्वीर हैं। हाँ भाई, अभी 2012 के बाद हमने पूरे हरियाणा में घर घर में जाकर प्रचार किया और दिल्ली तक हमने पैदल मार्च किया कि हमारी बात सुनी जा। लेकिन सरकार का जो नजरिया था, सरकार और मैनेजमेंट बिल्कुल एक थे। जो सुजुकी मालिक ने बोला वही सरकार ने किया। मिली भगत हो रही है। बिल्कुल जी मिली भगत। और आज मेरा बेटा मेरी बराबर हो गया, मेरे से ये पूछता है पापा कहाँ जा रहे हो, बेटा नौकरी मिलेगी। तो हम घर से निकल नहीं पाते। मैं समझ सकूं, देख सको भाई तुम किस तरह से जो कर्मचारी बड़ी मुश्किल था तो नौकरी मिला है, और फिर जब बड़का गजब इस तरह के जवाब देने पड़े हैं। एक पिता जो बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने खातर अपने हड्डा ने काले करे है
और उसकी आंखें में जब पानी आवे है तो बच्चे के ऊपर क्या गुजरती होगी। और तो जिसमें एक ये भी बात है, कंपनी है, इतना बड़ा कांड हो गया, उसने कंपनी ने अपनी जो है एक डोमेस्टिक इंक्वायरी जो होती है वो इंक्वायरी करवाई या नहीं करवाई, लेकिन आज तक न तो कोर्ट में हमने कई बार मांग लिया कि आपने आपकी जो इंक्वायरी की है ना वो दिखा दो, हमें क्या पाया इंक्वायरी में, कौन दोषी है आप दिखा दो, नहीं दिखा रहे हैं जी। तो भाई वो बात है बोले घर की भाई काका लिखनिया, तो जो डोमेस्टिक इंक्वायरी है वह तक कंपनी ने करवाई को नहीं। और भाई धुम्मा के मिश्रण की बात है जो कर आख्या में आंगली दे करवाया कर रहे हैं, कर्मचारी का जन का कोई बहाना चाहिए था, हमने जो पड़ताल में ला गए, हालांकि इस बात पे भी मोर कौन लांदे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर लिखड़कारी है उस हिसाब से हमने इसा लगा कंपनी ने किते तो अपना घाटा पूरा करने खातर या कोई न कोई कर्मचारियों की छटनी करनी थी, तो इस बहाने तय यूनियन बनाने का जो एक इनको राइट है, जो इनके एक अधिकार है इनका, उस अधिकार से भी वंचित कर दिया। और भाई उसके गिले गिले एक तीर तक कई शिकार करके। और जी ये एकदम साफ हो गया, हरियाणा की सरकार ने ऐसी बात नहीं, अपने तरीके से उन्होंने कोशिश की भाई इस मामले को कैसे न कैसे सुलटाओ, भाई कुछ न कुछ जो कर्मचारियों को कुछ तो समाधान निकालो। आप नहीं सुनी जी मैनेजमेंट ने, लेबर कमिश्नर ने इनको बोल लिया भाई ये जो है ना ठीक है, जो भी हुआ इसकी ठीक से जांच करवाओ, इस मामले को सोल्व करो, किसी की मन देखो नहीं। बिल्कुल जी। तो ये जो है ना हमें जो इस तरह का महसूस हो रहा है कि जो जापानी जो पूंजी है ना उसके आज हम गुलाम है, यानी कि चोरी और सीना चोरी। भाई पहले 1947 तक पहले तो हम ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे, उस तक पहले मुगलों के गुलाम थे, पहले केवल शारीरिक गुलामी थी, लेकिन फिलहाल जो है कंपनियां की गुलामी, मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, बौद्धिक गुलामी, न्यू इन बेरक्का डाल की गुलामी तय यू देश और इस देश का जो बेरोजगार युवा है वो गुजरने लग रहा है। और भाई ये नेता हम तो इन्हें बागड़ बिल्ले कहा रहा कुकर मुते जी इलेक्शन आवे जी तो तारा गा जोड़ेंगे, बाद में तारे हाथ जुड़वा दे हैं। तो ये जो चल रहा है ना भाई, ये जो सिस्टम है ये बहुत खतरनाक चल रहा है। एक चीज और है जी, यहाँ पुलिस वाले हमारे भाई है, ये भी हमारे भाई है, हम भी हरियाणा के हैं, ये भी हरियाणा के हैं। यहाँ पर कंपनी कितनी सीआईडी खड़ी है, एक भी बात सही नहीं बताई जाएगी वहां जाकर के। यहाँ हमारे 100 बंदे होंगे तो वहाँ 20 बंदे बताए जाते हैं, क्योंकि इनको अपनी नौकरी चाहिए, हमारा समाधान नहीं चाहिए इनको। देखो मैं तो नहीं कहता एक बंदा हो, एक आदमी के लिए भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। कानून को है चाहे भले ही 100 बेगुनाह बच जाए, लेकिन एक जो बेकसूर है उसके गिला नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। विक्रम जी कित गए, कहाँ गए विक्रम जी? अच्छा संपर्क साध रहे हैं। तो कानूनी एक पॉइंट ये भी था जी, जिस टाइम पे हम यहाँ पे कंपनी में नौकरी करने आए ने, उस टाइम पर जो हमारी उम्र थी 20 साल, 21 साल, 22 साल, और ITI करके हम यहाँ पे आए थे जी। तो कंपनी ने न तो ऐसे शकीला में मिलने दी, क्योंकि एक स्टेशन पे लगा दिया जिसने एक बोट लवाना ने 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, जल्दी के लकड़े की वो जो है बोट लकड़ दे रही। फिलहाल तो हम देख सको भाई कर्मचारी पूरे आर पार के मूड में है और हर तरह का वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमें जो परमिशन मिल रही है उस धरना स्थल पे जो है पहुंचने की प्रयास जो होना चाहिए। हम सरकार से एक मैसेज और देना चाहें जी, या तो हमारे को हमारा रोजगार दिला दो या हमने उठा कर जेल में डाल दो, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे जी जब तक हमारा समाधान नहीं होगा जी। फिलहाल जो है इन तस्वीरों पर छोड़ कर मैं धरती जान लग रहा हूँ, तो एक तरफ खाकी, एक तरफ जो है खाकी है जो कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग के मेडल इनके पास हैं, और दूसरी तरफ जो है अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले कर्मचारी हैं जिनका साफ तौर पर आरोप है भाई कंपनी और सरकार कितने कितने उनका अगर बोले चोर चोर मुसेरे भाई कुछ इस तरह के आरोप लगने लग रहे हैं। तो हमने क्या लगा है, कसूरवार कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो और वीडियो ने ज्यादा तक शेयर कर दो भाई, ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो सके। और कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसकी टीम उन तक भी यह वीडियो घूम फिर कर पहुंचेगी, तो वह भी हमारे साथ संपर्क कर सके, अपनी बात रख सके हैं। हमारे मोबाइल नंबर है 90 349 20 777 और एक नंबर और है 93 544 55 111। कदे कंपनी वाले कल ने बोले हमारी तो सुनिए को नहीं, तो भाई वह भी अपना पक्ष हमारे सामने आकर दर सके हैं। कर दो वीडियो ने शेयर ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो और इनको न्याय मिल सके। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।